हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, झारखंड सीजीएल 2024 का जो रिज़ल्ट है वो फाइनली आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी आ रहा है कि क्या सेकंड लिस्ट भी जारी होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। इसका जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, सबसे पहले आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में आपको वहाँ पे नई नई अपडेट मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका झारखंड सीजीएल 2024 का जो रिज़ल्ट आपका फाइनली जो डिक्लेयर हुआ है, उसका साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो डेट है उसे मेंशन कर दिया गया है। तो आपका 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपका जो है वो डीवी चलेगी। फिर इसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। और सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बात की, क्या इसका सेकंड लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि आपका जेएसएससी जेईई जूनियर इंजीनियर का जो आपका रिज़ल्ट आया था लगभग यही फरवरी या मार्च 2024 में आया था। तो इसका जब डीवी हो गया था तो बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो लगभग 50 से 100 हर शिफ्ट में, मतलब 40-50 जो कैंडिडेट थे वो एब्सेंट हो रहे थे हर शिफ्ट में, जो भी उनका डीवी का डेट पड़ा था। तो जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना भी एब्सेंट हुए थे आपका जूनियर इंजीनियर वाले एग्ज़ाम में, तो जो दोस्तों आपका डीवी हो रहा था जूनियर इंजीनियर वाले में, तो इसका फिर से जब इसका फाइनल रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब किन किन कैंडिडेट का कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था, वो सारा कुछ आपको फाइनल रिज़ल्ट में मेंशन किया हुआ रहता है। तो जूनियर इंजीनियर का जब फाइनल रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर बाद में लगभग 15-20 दिन बाद या फिर 1 महीना बाद इसका सेकंड लिस्ट को जारी किया गया था। तो फिर दोस्तों फिर से मतलब जो आपका जूनियर इंजीनियर का जो लिस्ट है वो थर्ड लिस्ट भी जारी हुआ है, मतलब सेकंड लिस्ट भी जारी हुआ है फाइनल आपका डीवी के लिए, फिर आपका थर्ड लिस्ट भी जारी हुआ है। मतलब दो लिस्ट को निकाला गया है जेएसएससी जेईई जूनियर इंजीनियर का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जेएसएससी सीजीएल में भी आपका जो सेकंड लिस्ट है वो जारी हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने कैंडिडेट भी, मतलब जितना कैंडिडेट एब्सेंट होंगे, तो आपका दोस्तों उतना चांस बढ़ेगा कि आपका जो है आपका सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकता है। तो दोस्तों आप ज़्यादा चांस कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 100% लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग नहीं पहुंचते हैं। तो कुछ ना कुछ लोग जो कैंडिडेट है वो एब्सेंट करते ही थे, अब एब्सेंट जो है वो करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 10 कैंडिडेट भी अगर एब्सेंट करते हैं तो 10 कैंडिडेट का जो सेकंड डीवी लिस्ट है वो जेएसएससी सीजीएल का दोस्तों डीवी फिर से लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर 20 करते हैं या 40 करते हैं या 100 करते हैं तो इसका दूसरा लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अगर 5 भी कैंडिडेट अगर एब्सेंट करते हैं तो 5 का भी डीवी लिस्ट जारी किया जाएगा सेकंड लिस्ट में। तो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। ज़्यादा चांस तो ये है, 99% चांस है कि आपका सेकंड लिस्ट जो है वो जारी हो सकता है। बाय द वे अगर कोई भी एब्सेंट नहीं करता है तो 1% सिर्फ मैं आपको चांस नहीं बता रहा हूँ। अगर बाय द वे सभी लोग पहुँच जाते हैं डीवी में तो आपका चांस नहीं रहेगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हर वैकेंसी में कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचते हैं। तो कुछ ना कुछ जो कैंडिडेट है, चाहे आप 10 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो उतना कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट रहते ही। तो आप इंतज़ार कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका इंतज़ार कीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना लोग का फाइनल रिज़ल्ट में सिलेक्शन किया गया है। तो इस हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि कितना अभी जो सीट है वो खाली पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो नेक्स्ट लिस्ट का इंतज़ार करने के लिए दोस्तों आप इंतज़ार कर सकते हैं कि कब तक सेकंड लिस्ट आएगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहले आपको फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होगा। फाइनल रिज़ल्ट के बाद ही कुछ आपको मालूम चल सकता है। जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता है जेएसएससी सीजीएल का, तब तक सेकंड लिस्ट के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल रिज़ल्ट का जब फाइनल रिज़ल्ट जब आएगा तो उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लिखा रहेगा कि 2000 या फिर 2025 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अगर 2000 से कम रहा या फिर 2025 आपका टोटल वैकेंसी इससे कम रहा तो आपको इससे मालूम चल ही जाएगा कि इतना सीट अभी जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो आपका सेकंड लिस्ट आने की चांसेस बहुत बढ़ जाएगी। तो ये रही आपकी पूरी अपडेट। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। सबसे पहले जाके वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, हर चीज़ के बारे में अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।